ये पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार लगातार ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत संदिग्ध व्यक्ति वाहनों का चेकिंग किया जा रहा था। उस दौरान एक ओवरलोडेड गाड़ी पुलिस की नज़र में आई थी। उसको संदेह के रूप में उसको रोक के चेकिंग किया गया था। चेकिंग में जब गुड्स के बारे में पूछने लगे, वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं दे रहे थे। इस संदेह के आधार पर गाड़ी को पूरा तलाशी किया है, जिसमें हम मौके से 1129 किलोग्राम सफ़ेद धातु टाइप का कुछ पकड़ा गया था। जब इसको गैरेज से ये भारी मात्रा में था, इसलिए तत्काल इनकम टैक्स विभाग को सूचना किया गया था और उस उक्त विभाग के कर्मचारीगण आके जांच करना शुरू की। इसमें ये टोटल नेट 467 किलोग्राम चांदी बरामद हुई है, जिसका कीमत लगभग 6 करोड़ का है। और ये इनकम टैक्स ऑफिशियल्स इसका पूरा जांच कर रहे हैं और इनका जो सोर्स कहाँ से है और कहाँ ले जा रहे थे, इसका पूरा जानकारी इनकम टैक्स विभाग द्वारा किया जा रहा है। और इनका प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला, ये पूरा आगरा और मथुरा से प्राइवेट बस में इसको ट्रांसपोर्ट करके फिर वाराणसी से छोटे गाड़ी में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जहाँ जहाँ विभिन्न जगहों पे डिलीवर करने की। इसके बारे में जो सोर्स और डेस्टिनेशन के बारे में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जांच किया जा रहा है। सर 467 के अलावा जो बाकी जो और किस तरह का धातु था, कुछ और पता चला? इसमें उनके टेक्निकल ऑफिसर्स भी आए हुए थे। इनका पूरा जो जितने भी ज्वेल्स थे, इसका पूरा जांच किया गया था और जांच के दौरान ये पता गया कि ये कुछ सिल्वर प्लेटेड मटेरियल्स है, जिसको एलिमिनेट करके बाकी 467 किलोग्राम प्योर चांदी पकड़ा है। किस फॉर्म में है, जैसे सिक्के हैं या ज्वेलरी है या ये रॉ मटेरियल है, किस फॉर्म में है? अधिकतर जो इमिटेशन वाला है वो पायल के रूप में बरामद हुआ था और साथ ही साथ कुछ सिल्वर ब्लॉक्स और कॉइन्स के रूप में भी कुछ बरामद हुई है। चूँकि दीपावली का पर्व चल रहा है, तो क्या लग रहा है दोनों धातु को मिलाकर इस तरह की कोई कालाबाजारी या इसको एक तरह से मिलावटखोरी किया सकता है? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जांच किया जा रहा है कि इसका जो सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है ट्रांसपोर्टेशन का, और जैसे जांच की रिपोर्ट आए आपको अवगत कराया जाएगा। ये जो लोग पकड़े गए हैं वो कहाँ से रिलेटेड हैं? कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था और ये सभी लोग जनपद वाराणसी के रहने वाले, ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर